कोरोना के मद्देनजर सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा न हो, इस मांग में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और सरकार ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। आज कोर्ट के सामने सीबीएसई ने फॉर्मूला रखा इस बात का कि 12वीं की रद्द हो चुकी जो परीक्षा है उसके लिए छात्रों को अंक किस तरह से दिए जाएंगे। कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी फॉर्मूले की और इसकी भी कि रिजल्ट कब तक आएगा, उसकी सारी प्रक्रिया क्या क्या रहेगी। 3 जून को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी दी थी कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। जजों ने इस फैसले की सराहना की थी और बच्चों को रिजल्ट देने का, अंक देने का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होगा, ये तय करने के लिए सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया था, जिसके बाद सीबीएसई ने एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया था। आज उस कमेटी की रिपोर्ट, उसके निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच को बताया कि कमेटी ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि बच्चों को अंक देने में कोई भेदभाव न हो। स्कूल अपने बच्चों को बेहतर रिजल्ट देने के लिए ज़्यादा अंक ना दे इंटरनल असेसमेंट में और उसके चलते परिणाम न प्रभावित हो, इसलिए ये तय किया गया है कि 3 सालों का औसत निकाला जाएगा। यानी 10वीं 11वीं के रिजल्ट और 12वीं में स्कूल ने जो इंटरनल असेसमेंट किया है या जो प्री बोर्ड की परीक्षा ली है उसके जो नंबर हैं उनका औसत निकाला जाएगा और उनके आधार पर रिजल्ट तय किया जाएगा। 10वीं के जो 5 मुख्य विषय हैं उनमें से बेस्ट 3 यानी जिन 3 विषयों में सबसे ज़्यादा अंक आए थे छात्र को, उनका औसत लिया जाएगा। 11वीं के सभी 5 विषयों में जो रिजल्ट आया था उसका औसत लिया जाएगा और 12वीं में जो प्री बोर्ड परीक्षा में जो बच्चों को अंक मिले हैं उसे भी लिया जाएगा। 10वीं के लिए 30%, 11वीं के लिए भी 30% और 12वीं के लिए 40% वेटेज रिजल्ट में दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि किसी छात्र के साथ कोई भेदभाव ना हो, पक्षपात ना हो, किसी को ज़्यादा अंक मिल जाएं स्कूल की गलती से और किसी को न मिल सकें, या कोई स्कूल अपने बच्चों को बेहतर अंक दिलाने के लिए इंटरनल असेसमेंट में बहुत ज़्यादा नंबर देकर उसके रिजल्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करे। इसलिए जो रिजल्ट बनेगा उसके लिए एक रिजल्ट कमेटी होगी और उसके बाद एक मॉडरेशन कमेटी भी होगी। ये जो कमेटीज होंगी इनमें किसी स्कूल से बाहर के किसी दूसरे स्कूल के भी शिक्षक होंगे ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। इस सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद 31 जुलाई तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे ताकि बच्चों का आगे का भविष्य, आगे की पढ़ाई प्रभावित न हो सके। अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि जो बच्चे इस तरीके से संतुष्ट नहीं होंगे, अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें मौका दिया जाएगा जब कोरोना के हालात सामान्य हो जाएंगे और फिजिकल परीक्षा की स्थिति बनेगी तब वो फिजिकल परीक्षा दे सकें, लिखित परीक्षा दे सकें और अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकें। इस पर जजों ने कहा कि ये प्रक्रिया तो अच्छी लग रही है, लेकिन रिजल्ट घोषित करने की जो प्रक्रिया बनाई गई है उसमें एक बात को और शामिल कीजिए, वो ये कि अगर कोई बच्चा रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, उसे लगता है कि औसत सही तरीके से नहीं निकाला गया या और कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, तो वो शिकायत कर सके और रीअसेसमेंट की मांग कर सके। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जजों को आश्वस्त किया कि इस बात को शामिल कर लिया जाएगा पूरे प्रोसेस में और इस पर नजर है, पहले से ही सीबीएसई की नजर है। ज्यादातर याचिकाकर्ता और खुद जज इस फॉर्मूले से संतुष्ट नजर आए। हालांकि कुछ वकीलों ने यह कहा कि जब क्लैट की परीक्षा और नीट की परीक्षा फिजिकल तरीके से हो सकती है तो 12वीं की परीक्षा रद्द क्यों की गई है, उसे भी होना चाहिए। लेकिन जजों ने यह साफ कर दिया कि 12वीं की परीक्षा फिजिकल तरीके से करवाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये परीक्षा नहीं होगी। अब हम सरकार की तरफ से उठाए गए कदम से सहमत हैं। रिजल्ट घोषित करने के तरीके को लेकर अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपनी बात को कोर्ट को बता सकता है, उसे
लिखित आदेश में जगह देने की कोशिश की जाएगी। तो ये साफ हो गया है कि फिजिकल परीक्षा नहीं होगी 12वीं की। हाँ, बाद में जब कोई रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होगा और कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब भी मौका मिलेगा और वो परीक्षा देना चाहेगा, तब वो छात्र परीक्षा दे सकेगा। लेकिन बाकी छात्रों के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो लिखित परीक्षा दें। आईसीएसई को भी बताना था अपना फॉर्मूला। आईसीएसई ने कहा है कि हम 3 साल नहीं, हम 6 साल का औसत निकालकर रिजल्ट घोषित करेंगे। कोर्ट ने इसे भी सुना और दर्ज कर लिया। तो ये साफ हो गया है कि 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। रिजल्ट 3 सालों के औसत के आधार पर सीबीएसई निकालेगी, जिसमें 10वीं के लिए 30%, 11वीं के लिए 30% और 12वीं के लिए 40% वेटेज दी जाएगी और रिजल्ट 31 जुलाई तक आ जाएंगे। जो बच्चे इससे संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें आगे दूसरा मौका मिल सकेगा।